ऐसा है कि मेरा नड्डा जी के सिवाय किसी से कोई पंगा नहीं है। मेरा ना पार्टी से पंगा है ना किसी और से पंगा है, हाँ ना जी। मैंने कभी पार्टी के खिलाफ कुछ बोला है। बहुत से इंसिडेंट है, वो मैं लिख रहा हूँ सारे में जी। कि किसने क्या किया, जयराम ने क्या किया, दूसरे ने क्या किया, तीसरे ने क्या किया। क्या अब कार्यकर्ताओं की कदर हो रही है बीजेपी में? देखो ऐसा ना, कार्यकर्ताओं की कदर कदर कहाँ हो रही है। जी। जब गंगोत्री गंदी हो जाएगी जी। तो गंगा कहाँ से साफ होगी। अभी कुछ और वरिष्ठ नेता भी भाजपा से सर नाराज चल रहे हैं, भाला जी भी नाराज चल रहे हैं। इसको कैसे आप देखते हैं? ऐसा है कि बीजेपी एक बड़ा परिवार है। जी। उसमें जब बड़ा परिवार होता है तो उसमें बहुत लोग होते हैं, लोग आते भी हैं, जाते भी हैं, दिक्कतें भी होती हैं, नाराजगियां भी होती हैं। लेकिन जो ऊपर बैठा हुआ एक तबका होता है, वो इन लोगों से बात करके उनकी नाराजगियों को शांत करता है। जी। वो सिस्टम जो है वो नड्डा जी के राज में खत्म हो गया। तो जयराम जी पर क्या आरोप आप लगा रहे हैं? जयराम जी ने नहीं, मैं अभी नहीं, अभी वो मेरे विषय उसमें टारगेट में नहीं है। मैं आऊंगा कभी उस पर भी। जी। लेकिन मुख्यमंत्री रहते उन्होंने जो जो किया वो मैं बताऊंगा। हेलो। नमस्कार सर, मैं नेहा धमान बात कर रही हूँ फर्स्ट वर्ड एक मीडिया से। सर, आपका रिसेंटली अभी जो फेसबुक पर एक पोस्ट है, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाह रही थी। मैं जानना चाहती हूँ कि ये पोस्ट आपने किसके लिए किया है? किस पर बेसिकली आप कटाक्ष कर रहे हैं इस पोस्ट से? ऐसा है कि मेरा नड्डा जी के सिवाय किसी से कोई पंगा नहीं है। मेरा ना पार्टी से पंगा है ना किसी और से पंगा है। मैंने कभी पार्टी के खिलाफ कुछ बोला है। जी। लेकिन ये और जिसका संयोग ये है जी। कि मैं अपनी स्मृतियां लिख रहा हूँ, यानी कि आत्मकथा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। तो मैं एक 84 का प्रसंग लिख रहा था, जी। जब मैंने और नड्डा जी ने विद्यार्थी परिषद के पैनल से चुनाव लड़ा था। जी। नड्डा जी बराबर वोट होने के कारण संयुक्त उम्मीदवार विजयी घोषित हुए थे, जी। इंदिरा राणा और वो। और जब उनका वीरभद्र के किसी विषय पर जो मिलने गए तो कोई मनमुटाव हुआ, कोई, मुझे उसका पता नहीं, मैं नहीं था वहां पे। लेकिन उन्होंने हमें आगे यूनिवर्सिटी में बताया कि ऐसे गए और मुख्यमंत्री ने ये कहा, ऐसा किया, हमारी बात नहीं सुनी। जैसे स्टूडेंट लीडर के साथ आम होता है, अभी भी होता होगा। जी। तो मैंने कहा कि ये कर रही है तो हम कल ही विधानसभा में जाके हंगामा करेंगे। अच्छा सर। ये बात है 14 अक्टूबर 1984 की। 41 साल पहले की बात है। हाँ जी। और मैंने 4 लोगों के साथ जाकर विधानसभा में हंगामा किया, विजिटर गैलरी के अंदर जाके। हाँ जी। पॉम्फलेट फेंके स्टूडेंट्स की मांगों को लेकर। और वो सारा जो प्लान मैंने था, नड्डा जी की घटना के कारण था, चाहे मैंने किया था जी। लेकिन। और उसके बाद हम लोगों को 5-5 दिन की सजा हुई। 5-5 दिन की। हाँ, मैं था, अशोक शर्मा था, मनोज शर्मा था, अशोक शारदा था। हाँ जी। जब हम लोग छूट के आए तो ये तय हुआ कि हम लोगों ने स्टूडेंट्स कॉल के लिए विधानसभा में हल्ला किया है। हम लोग जो नीचे कॉलेज है वहां पर जाएंगे, हम 4 लोग। हाँ जी। और वहां पे जाके विद्यार्थी परिषद को एक एजुटेशनल फोर्स के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे। जी। तो उसके लिए एक जीप चाहिए थी हमें। जी। तो हम जीप मांगने के लिए बीजेपी के लोगों के पास गए। जी। और उन दिनों में जो स्थिति थी, तो आपने नहीं देखा होगा, 84 में जो एचआरटीसी की बसें हैं उनके पहले, दूसरे, तीसरी सीट के पीछे लिखा होता था रिजर्व फॉर ऑनरेबल एमपी एंड एमएलए। जी। माननीय विधायकों और सांसदों के लिए आरक्षित सीट होती थी बसों में। हाँ जी। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि उन दिनों में गाड़ियां किसी के पास नहीं थी। कोई एक आध एमएलए होगा जिसके पास गाड़ी थी। उन दिनों को साइकिल और मोटरसाइकिल भी किसी को नहीं देता था, हमको भी गाड़ी नहीं मिली। जी। तो हम लोग वहां से वापस आ रहे थे, माल रोड से पैदल आ रहे थे। एक हमारे जम्मू से सुनील उपाध्याय जी पूर्णकालिक थे। जी। मैं था और जेपी नड्डा जी थे। जी। तो निश्चित रूप से हम प्लान करके गए थे और सोच के गए थे कि कोई ना कोई मदद मिल जाएगी, अगर ये नहीं होगा तो पैसे से मदद मिल जाएगी। जी।
मैं यहाँ भी ये भी बताना चाहता हूँ कि उस केस में पार्लियामेंट असेंबली के अंदर जब हमको सजा हुई जी तो बीजेपी के लोगों ने हमारे एक्ट को सपोर्ट नहीं किया था। जी अगर अगर आप चाहें तो मेरे पास वो विधानसभा की प्रोसीडिंग है, मैं आपको प्रोसीडिंग भेज सकता हूँ। बिल्कुल सर, आप भेजना मुझे। ठीक है, तो उसमें सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हाँ उन्होंने सजा कम करने की बात की, 1 दिन कर रखो 2 दिन रखो कम करने की, लेकिन हमारे एक्ट को सपोर्ट नहीं किया उन्होंने, तो हमें गाड़ी भी नहीं मिली। तो जब हम वहां से वापस आ रहे थे, हेलो, हाँ जी मैं सुन रही हूँ। हाँ, जब वापस आ रहे थे तो हम थोड़ी मायूसी तो थी। जी तो सुनील उपाध्याय ने पूछा कि जी आप कैसे करना है। जी तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी कि हम कोई बहुत बड़े लीडर तो है नहीं कि जीप में जाना है हमने। जी हम एक दिन पहले बस में चले जाएंगे, किसी कार्यकर्ता के घर रुकेंगे, अगले दिन प्रोग्राम करेंगे और अगली जगह चले जाएंगे, 1-2 दिन ज्यादा लग जाएंगे। जी तो मैं नेता का नाम नहीं कोट करना चाहता यहाँ पे, लेकिन नड्डा जी ने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि कृपाल, इन लोगों को कार्यकर्ताओं की कदर नहीं है। जी जब हम इनकी जगह पे पहुंचेंगे जी तो हम बताएंगे कि कदर कैसे होती है कार्यकर्ता की। जी तो जब मैं ये बात लिख रहा था जी तो फिर एक न्यूज फ्लैश हुई कि नड्डा जी कल हिमाचल में आ रहे हैं। जी बिल्कुल। तो फिर इन दो घटनाओं के मिलने के कारण ये कल का एपिसोड हुआ कि अच्छा उन्होंने जीवन में कहा कुछ है, किया कुछ है। जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने कृपाल को कमिटमेंट की थी कि तेरे को बताएंगे कि कदर कैसे होती है, मेरे को बताई उन्होंने। जी बिल्कुल। अब कैसे परिस्थितियां देख रहे हैं सर आप बीजेपी की? अब जो कुछ नेता नाराज भी हैं बीजेपी के, उनको लेकर के अब कार्यकर्ताओं की कदर हो रही है बीजेपी में? देखो ऐसा ना, कार्यकर्ताओं की कदर कहाँ हो रही है। जी जब गंगोत्री गंदी हो जाएगी जी तो गंगा कहाँ से साफ होगी। अगर टॉप लेवल पे ही सब कुछ गड़बड़ है जी तो देखो ना, मेरे मेरे मेरा मैं जो कहता हूँ कि पार्टी से कोई गिला नहीं है, जी मेरा टिकट कटना जो है वो मेरी नाराजगी का कारण नहीं है। तो आपकी नाराजगी का क्या कारण है सर फिर? कारण ये है कि मुझे यहाँ परेशान करने लगे लोकल लोग 2017 और 22 के बीच में बहुत से इंसिडेंट है, वो मैं लिख रहा हूँ सारे में जी कि किसने क्या किया, जयराम ने क्या किया, दूसरे ने क्या किया, तीसरे ने क्या किया। तो जयराम जी पर क्या आरोप आप लगा रहे हैं? जयराम जी ने नहीं, मैं क्या अभी नहीं, अभी वो मेरे विषय उसमें टारगेट में नहीं है, मैं आऊंगा कभी उस पर भी। जी लेकिन मुख्यमंत्री रहते उन्होंने जो जो किया वो मैं बताऊंगा। जी लेकिन मैं नड्डा जी के पास गया, नड्डा जी मुझे प्रदेश में दिक्कत आ रही है, ये कारण है, ये हो रहा है, जी तो मुझे आप प्रदेश से हटा दो। जी मुझे जो मेरे पास जिम्मेदारी है, मुझे दिक्कत आ रही है, मेरे को परेशान कर रहे हैं, मुख्यमंत्री परेशान कर रहा है, ये संगठन में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। ये मुख्यमंत्री तो जयराम जी की बात आप कर रहे हैं? बहुत लोग थे। जी जी और जब ऐसा है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एक तरफ हो जाए तो फिर छोटे मोटे तो कई बड़के मारने वाले आ जाते हैं ना। मैं उनका जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ मैं। जी तो मैंने नड्डा जी को कहा, मैंने कहा कि दिक्कत आ रही है, अगर मुझे आपने चुनाव नहीं लड़वाना तो मुझे यहाँ से हटा दो, मुझसे अलग दो, मुझे कहीं और काम दे दो, मुझे राष्ट्रीय कार्य समिति में डाल लो, मुझे कहीं पे कुछ काम दे दो, नहीं तो मेरे को छुट्टी दे दो थोड़े दिन की। जी तो नड्डा ने कहा कि नहीं, प्रदेश नहीं छोड़ना, आपने यहीं पे रहना है, यहीं पे करना, सब मैं बैठा हूँ, मैं देख लूंगा, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। जी और उसके बाद जो किया जी वो उनको नहीं करना चाहिए था। यानी एक इतने बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति जो मुश्किल दिनों में उनके साथ थे, मैं था, सुभाष ठाकुर था, महेंद्र पांडे था, सब लोगों को रगड़ दिया, किसी को नहीं बख्शा। तो मेरा गिला तो सीधा उनसे है कि बाकी मेरा किसी से कोई गिला नहीं है। अभी कुछ और वरिष्ठ नेता भी भाजपा से सर नाराज चल रहे हैं, धवाला जी भी नाराज चल रहे हैं। इसको कैसे आप देखते हैं, ये जो नाराजगी है नेताओं की, क्या कभी इनके साथ भी आप मिल सकते हैं? ऐसा है कि बीजेपी एक बड़ा परिवार है जी। उसमें जब बड़ा परिवार होता है तो उसमें बहुत लोग होते हैं, लोग आते भी हैं, जाते भी हैं,
जी। दिक्कतें भी होती हैं, नाराजगियां भी होती हैं, लेकिन जो ऊपर बैठा हुआ एक तबका होता है वो इन लोगों से बात करके उनकी नाराजगियों को शांत करता है। जी। वो सिस्टम जो है वो नड्डा जी के राज में खत्म हो गया जी। कि हम इस पे बात नहीं करेंगे, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे, हम एक सीट के बिना चुनाव लड़ लेंगे, हम फलाने इलाके के खिलाफ बिना चुनाव लड़ लेंगे। जी। अरे जहाँ पे 50,000 60,000 हजार की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जी। 68 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 35 पे सरकार बनती है, वहां आप कहोगे कि हम 4 सीटों के बिना चुनाव लड़ लेंगे, तो कहाँ पॉसिबल होता है? तो ये जो एक रिवाज चल पड़ा, पहले किसी ने नारा दे दिया था कि माइनस कांगड़ा सरकार बनाएंगे। फिर जब मैं फतेहपुर से चुनाव लड़ रहा था तो एक संगठन का कार्यकर्ता कहता था कि हम हम फतेहपुर को गिनते ही नहीं है। तो जब इस मानसिकता के लोग संगठन में बैठेंगे तो फिर नाराजगियां बढ़ेंगी और विद्रोह भी होंगे। और 22 में जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है जी। वो कोई भी सब लोग चुनाव से हट सकते थे, जी। कोई दिक्कत नहीं थी। ध्वाला जी के साथ मिलेंगे सर आप? उनके साथ मिलके कुछ हो जैसे सकता है प्लान? मैं और द्वाला जी तो एक ही गांव से हैं। मेरा जो पुश्तैनी गांव है और द्वाला जी का गांव एक ही गांव है। जी। हमारे तो पारिवारिक संबंध है उनके साथ। जी। और उनसे मिलना नहीं मिलना तो कोई इशू नहीं है। जी। आप राजनीतिक रूप से पूछ रही हैं? हाँ जी, मैं राजनीतिक रूप से पूछ रही हूँ कि अभी जैसे वो अलग पार्टी एक नया उन्होंने मंडल अध्यक्ष अपने बना लिया उन्होंने, तो क्या उनके साथ मिलकर भी आप कुछ नया प्लान कर सकते हैं सर? नहीं, देखेंगे जब मौका आएगा तो करेंगे, वो भी बात करेंगे। हाँ, इसका जो जिस्ट है, जो सेंट्रल आइडिया, वो इसके पीछे भावना वो ये है जी। कि नड्डा जी ने जिस सीढ़ी से यहाँ तक का सफर किया, जी। उस सीढ़ी का हर पायदान जो उन्होंने गिरा दिया। क्या तात्पर्य सर इस बात से आपका? जो सीढ़ी के जो स्टेप होते हैं ना, पायदान जिसको बोलते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। वो जो पायदान चल लिया वो गिरा दिया उन्होंने। जी। विद्यार्थी परिषद में हम लोग थे, किनारे हो गए। फिर विद्यार्थी परिषद के सब लोग, एक टाइम था वो शांता कुमार जी के साथ चलते थे, हम भी। जी। हम लोगों को धूमल जी के कैंप में लेके जाने वाले जेपी नड्डा थे। जी। फिर वो मुख्यमंत्री बने। जी। फिर वो जब उनकी खटपट हो गई धूमल जी से, जी। तो वो वन मंत्री का दायित्व छोड़ के वो केंद्र में गए। जी। तो उनको गडकरी जी लेके गए। जी, बिल्कुल। ठीक है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने गडकरी जी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटा दिया। जी। संघ के बारे में नड्डा जी कहते थे कि हमारी पावर क्या कहते हैं, आइडियोलॉजिकल पावर हाउस है ये। जी, बिल्कुल। है, हमारी वैचारिक है ये। जी। है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप एक यंग वो है, पत्रकार हैं। जी। आप बताओ कि चुनाव के दौरान संघ के बारे में वो टिप्पणी करने का कोई औचित्य था? जी, बिल्कुल नहीं। अभी चुनाव चल रहा है, 3 सत्र हो गए हैं, 3 चरण हो गए हैं, 4 होने बाकी हैं। और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई चलते चलते किसी ने सवाल नहीं पूछा। जी। उस पत्रकार को इंटरव्यू के लिए घर बुलाया गया। जी। तो ये देश की सरकार को सैबोटाइज करने वाली बात नहीं है? जी, बिल्कुल। योगी जी कैसे बच गए सर, ये भी आपने जिक्र किया है। मैं जोगी जी की बात एक्चुअली इसमें था कि मैंने जो मूल लिखा हुआ है वो था कि मोदी जी तब कैसे बचे जब संघ पर बाण चलाए। जी। लेकिन मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ये उनका नाम जोड़ा। जी। लेकिन जोगी जी का जब पिछली बार तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई थी उत्तर प्रदेश में जी। कि उनको हटाने की बात हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा है, जी। तो उसमें भी हिसाब किताब वो कुछ और था। तो वो तो जैसे जैसे बच गए, लेकिन संघ पर बाण चला के उन्होंने मोदी जी को तो मुश्किल में डाल ही दिया ना।
तो फिर ऐसा ना कि जब व्यक्ति इतने बड़े पैमाने पे खेल रहा है तो कृपाल परमार की तो औकात ही नहीं है गिला करने की भी, यार तुमने हमारे साथ क्या किया। वैसे नड्डा जी तो पुराने मित्र हैं सर आपके, गिले शिकवे दूर तो हो ही सकते हैं आने वाले समय में बातचीत हो अगर। नहीं, बातचीत होगी तो करेंगे ना, बातचीत होगी तो करेंगे। मैं तो कभी बातचीत, ना मैंने बंद की बातचीत कभी, और ना ही मैंने कभी इनकार किया है। बातचीत तो देखो ना, वो तो पार्टी के लोगों ने बंद कर दिया वो बातचीत करना। जी कि जो संगठन के लोग हैं वो कहते हैं कि बात नहीं करेंगे, उसको पूछेंगे नहीं, उनको सुनेंगे नहीं, तो फिर कैसे गिले शिकवे दूर होंगे। फतेहपुर में सर, अगर फतेहपुर की हम बात करें तो अगले चुनाव के लिए तैयारी है आपकी? बिल्कुल करेंगे जी, तैयारी करेंगे। मैं लोगों के संपर्क में हूँ, लोग याद कर रहे हैं, जो हालात है वहाँ पे लोग याद कर रहे हैं, मेरे पास लोग मिलने आते हैं पहले की तरह ही। ठीक है सर, ओके। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके।